हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल विद्यार्थी। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को समझाना। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ध्यान से तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल ही कंफर्म कर लिया है। उसी को समझाते हैं बिल्कुल हिंदी भाषा में और बहुत ही इजी भाषा में। समझिए तो कैसे बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जाने टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी पहचान कैसे होगी? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, जिस समय वाक्य की कोई बात कर रहे हो, जिस वाक्य में हा आ जाए, हे, है, हूँ, आ शब्द आए, वो हा आ जाए किसी वाक्य में, या किसी कोई बात करे हा आ जाए, वो क्या है? प्रेजेंट है। जिस वाक्य में था, थी, थे आ जाए, कोई पीछे की बात, मैं कल घर गया था, मैं ये गाना गाता था, या मैं वो काम करता था, ऐसी कोई था, थी, थे जिस वाक्य के अंत में आ जाए, किसी बात के अंत में, वाक्य नहीं बात आ जाए, कोई बात करे उसके वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाए, समझ लो ये बात पास्ट की है। जिस वाक्य के अंत में गा की आ जाए फ्यूचर, तो समझो वो बात फ्यूचर की है। तो आप इतनी पहचान तो समझ गए, प्रेजेंट की हाय, पास्ट की था है, ठीक है, और फ्यूचर भविष्य की वो गागी की है, ठीक, गा है। इतना समझिए, है, था, गा, ये यहाँ समझिए। और इनके चार भाग होते हैं, तो आप सभी जानते हो कि इनके चार भाग होते हैं। इनको आप समझिए बिल्कुल इजी में समझिए आप। इनके चार भाग क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट इंडेफिनिट का मतलब एक सिंपल टेंस भी होता है। ता, ती, ते जिस वाक्य के अंत में आता है, जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आज शब्द आ जाए, वो इंडेफिनिट टेंस। ये सिंपल टेंस, ये रोज के काम, हमारी आदत के तौर पर काम ये होते रहे। मैं खाना खाता हूँ, रोज खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, बाजार भी जाता हूँ, ये आदत के तौर पे भी यूज होता है। कंटिन्यूअस का काम क्या है कि परफेक्ट, मतलब कंटिन्यूअस लगातार कोई काम है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ये काम मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आप शब्द आ जाए, वो कंटिन्यूअस आता है, ठीक है। जिस वाक्य में चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट हो चुका है जो काम, ठीक है, मैं ये काम कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, आज शब्द आ जाए परफेक्ट में, चुका, चुकी आज में परफेक्ट होता है। जिस वाक्य के अंत में, जिस अंत में मतलब जिस वाक्य में समय का, टाइम का जिक्र होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। इसलिए मैंने लिखा समय के साथ, जिस वाक्य के अंत में टाइम का जिक्र होगा, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे आ गया, ठीक है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान क्या है? ता है, ते है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, आज शब्द आते हैं, समझिए। हा किसका है? प्रेजेंट का है। ता किसका है? इंडेफिनिट का है। हा किसका है? प्रेजेंट का हा, ये प्रेजेंट का है। और ये जो ता है, ये जो ता है दोस्तों, वो है इंडेफिनिट टेंस का। तो इसलिए ता है, तो जिस वाक्य के अंत में ता, ते आ शब्द आ जाए, वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ता, ती, ते, इतना ही समझो, बाद में आप समझ जाओगे। ता, ती, ते समझ लो, वो इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, समझिए। ता आ जाए, ता एक ऐसी चीज है, वो इंडेफिनिट टेंस का ही है ता, ठीक है। अब आप समझिए, जैसे मैंने कोई वाक्य लिया और इसको बनाने का जो नियम है, बनाने का एक नियम होता है, हर टेंस का नियम अलग अलग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड लगती है, किसी में थर्ड लगती है, उसको बनाने के, किसी में हेल्पिंग वर्ब कुछ लगती है, किसी में कुछ लगती है, उसको बनाने का जो नियम है वो आप समझिए। इसको बनाने का ये जो नियम है, ये आप रख लीजिए। ये पॉजिटिव टेंस है। जैसे कि पहले क्या यूज करना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका जो फॉर्मूला बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का जो मेन फॉर्मूला है, बहुत इजी है, बनाया हमने। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट, केवल 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा देना। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, एक वचन है, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, राम और श्याम, जैसे राम एक वचन है, अगर राम और श्याम दो लोग मिल गए, बहुवचन हो गया। इसी तरह से आप समझिए, अगर एक वचन है तो हम ऐसा यूज का यूज करेंगे, अन्यथा हम ऐसा यस का यूज नहीं करें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। जैसे हमने एक टेंस लिया, जैसे राम, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि राम सेब खाता है। राम क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम आ गया, ठीक है। अब खाने की क्रिया का है ता, इसमें देखो, जैसे मैंने कोई टेंस लिया, राम सेब खाता है, अब मैं कोई बात कह दूं हमसे, ता है, राम सेब खाता है, ता आ गया। जैसे कि ये टेंस है ता, ता आ गया है और हा गया है। ता किसका है? ता है इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और हा किसका है?
ये प्रेजेंट का, ठीक है। इस तरह से आप समझ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट, तो ये किसका होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो राम, उसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या, राम है, राम का राम लिख दिया, राम। अब वर्ब की वर्ब क्रिया क्या हो रही है, क्रिया सेब खाने की हो रही है ना, खाने की हो रही है, सेब के ऊपर क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं सबको तब खाने की क्रिया है ईट, ईट में राम एक वचन है हमारा, तो ईट के ईट लिख दिया और ऐस हमने और लगा दिया है, ये जो ऐसे और लगा दिया, राम ईट्स एप्पल, ठीक है, सरल है बिल्कुल, समझ गए आप, आई होप यहाँ सब। वर्ब की हम वर्ब की समझ लीजिए एक बार, वर्ब भी हमने यहाँ पर ले रखे हैं। वर्ब 3 तरह की होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फॉर्म में इनकी मेन होती हैं। जैसे वर्ब की ईट मीन्स खाना होता है, ठीक है, ईट्स मीन्स होता है खाना, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ईट। सेकंड फॉर्म का एट, एट यू एट, एट माने भी खाना होता है, ये सेकंड फॉर्म है, ईटन माने भी खाना होता है, ये थर्ड फॉर्म है। इस तरह समझिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ईट मींस ईट, ठीक है, इसको फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है, उसी का यूज कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस लगा देते हैं और बस ऑब्जेक्ट। अब मैं ले रहा हूँ, अब मैं एक बे और वाक्य ले रहा हूँ, बे बाजार जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा बे बाजार जाते हैं, आई यू और दे, इनके साथ बे माने बे, मैंने कहा बे बाजार जाते हैं, बे कई सारे लोग हो सकते हैं, इसीलिए बहुवचन कर्ता के साथ ऐसे या यस नहीं लगाना है। बे बहुत लोग हैं तो दे, अब जाने क्या, गो होता है जाने की, गोस नहीं लगाना है, अब केवल गो करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और ऐसा यस नहीं लगाना है क्योंकि बहुवचन है, तो इसमें क्या है, दे गो टू द मार्केट, ठीक है। इसी तरह से राम एंड मोनू नाचते हैं, तीसरा वाक्य लेते हैं, राम और मोनू नाचते हैं। राम और मोनू क्या, 2 लोग मिल गए हैं, ये हो गया है बहुवचन, 2 लोग मिल जाए, एक से अधिक लोग हो जाए तो ये बहुवचन हो जाए, राम एंड मोनू डांस मीन्स नाचना होता है, डांस नहीं करेंगे, ठीक, राम एंड मोनू डांस हो जाए, ठीक है। अब जैसे हम थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट वाक्य ले रहे हैं, मैं घर जाता हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, कुछ समझ लिए, आई यू और दे के साथ में, आई और यू के साथ में ऐसा यस नहीं लगाना है आपको, ऐसा यस आई और यू के, तुमको आई तो एक वचन है, बट क्या दिक्कत है कि कंडीशन है कि आई यू के साथ हम ऐसा यस नहीं लगाएंगे, आई यू के साथ हम क्या है कि ऐसा यस नहीं लगाना। जैसे मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, ठीक है, आई गोज टू होम नहीं हो, ठीक है। मैंने कहा सीमा गाना गाती है, सीमा क्या है, एक वचन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तब ऐसा यस लगा, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। उसी तरह तुम आम खाते हो, यू के साथ नहीं लगाना ऐसा यस, ठीक है। आई यू और दे के साथ में ऐसे यस में ऐसा यस नहीं लगाना है, यू तुम आम खाते हो, यू ईट एप्पल, सरल है, यहाँ तक हम समझिए। इसी बात को अब हम, ये तो पॉजिटिव था, इसको अब निगेटिव बनाएंगे। जैसे मैंने कहा बे बाजार नहीं जाते हैं, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है, बे बाजार नहीं जाते हैं, मैंने तुमसे कहा बे बाजार नहीं जाते, बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डू या डज आ गई, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा रहे थे वर्ब की फर्स्ट, अब ये सिस्टम खत्म हो गया, जब तक निगेटिव में जाओगे आप, फिर आपको क्या है, इस पे ध्यान देना है। अब केवल डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है और प्लस ऑब्जेक्ट, और डू डज का यूज करना है, डू डज का कभी डू का यूज करना है बहुवचन में और डज का यूज करना है एक वचन में, ठीक है। जैसे राम हमारा एक वचन है, राम और श्याम बहुवचन है, ठीक, एक टेंस ले रहे हैं, राम सेब नहीं खाता है, नेगेटिव का मतलब है नॉट, ठीक, नहीं, मना करना, ठीक है। उसी तरह से राम सेब नहीं, राम एक वचन है तो राम डज, मैंने कहा एक वचन के साथ डज लगाना और बहुवचन के साथ डू लगाना, ठीक है। तो हम डज ले रहे हैं क्योंकि इसमें डू के साथ एस ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो राम डज नॉट ईट एप्पल, डज के बाद नॉट लगाना, ठीक है, राम डज नॉट ईट एप्पल, ठीक है। अब भी हम कह रहे हैं कि बे बाजार नहीं जाते हैं, दे बहुवचन हो गया, ठीक है। हमने कहा बहुवचन आई और यू, ये इसके साथ ये भी बहुवचन है, ठीक है। आप ऐसे समझो आई यू और दे ये बहुवचन है, तो जैसे बे बाजार नहीं जाते हैं, बे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, दे के साथ बहुवचन के साथ हमेशा डू आएगा, ठीक है। तो दे डू नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई के साथ भी नहीं लगता है, डज नहीं लगाना, डू लगाना, ठीक है। आई डू नॉट ईट फूड। अब इसी को हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अब नेगेटिव तो आप समझ गए, अब आ जाए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य है, प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कहा राम
क्या राम सेब खाता है? मैंने कहा तुमसे, क्या राम सेब खाता है? क्या राम घर जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम बाजार जाता है? ऐसे कहा मैंने कुछ। तो उसको आप कैसे कहें, इसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है डू डज का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगा रहे थे। अब ये क्या सब्जेक्ट इधर चलाएगा, डू डज जो है वो इधर आ जाए, ठीक है। ये जो डू डज है ये इधर आ जाए, ठीक है। डू डज इधर आ गया और ये सब्जेक्ट जो है हमारा वो इधर इधर चला जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, केवल डू डज की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी पहले आ जाएगी इंट्रोगेटिव में, और बाकी जो है वो आगे चलाएगा। जैसे राम हमारा एक वचन है, वही हमने फॉर्मूला है, एक वचन के साथ डज लगाना, बहुवचन के साथ डू लगाना है। इसीलिए मैंने क्या राम सेब खाता है तो डज पहले आ जाएगा, ठीक है। डज राम ईट एप्पल, ठीक है। ईट से एप्पल नहीं करना, ओनली ईट एप्पल, ठीक है। डज राम ईट एप्पल। आई होप कि आपको वीडियो अगर अच्छी आई, समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम अब सीखेंगे इस इंडेफिनिट टेंस की, और वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, यही वीडियो लास्ट वीडियो होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।